नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। जो हमारा चैनल है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस बच्चों है, ये हमारा जो है इस समय जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, हिस्ट्री में जो है मुगल वंश चल रहा है बच्चों। तो आप लोग जो भी लोग हमारे क्लासों को कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा कि हिमायूं तक का चैप्टर पूरा क्लोज हो चुका है। आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है अकबर के बारे में। बच्चों, अकबर के बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। उसने बहुत सारे काम किए। कुछ विद्वानों का इसने जो है सैसनों का तरह काम किया। अकबर ने हिंदू मुस्लिम को बराबर का दर्जा दिया बच्चों। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मुग़ल काल में जो शासक हुआ एक अच्छा राजा था, एक प्रकार से उनमें से अच्छा था, ये मान लो। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि अकबर के बारे में बच्चों। तो अकबर जो था, ये जब हुमायूं बच्चों निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, जब हुमायूं जो है भारत से शेर शाह सूरी से हार कर भाग गया था, तो जब ये भाग गया था तो उस समय जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उस समय जब हुमायूं जो है सिंध पर था, तो सिंध में वीर साल एक राजा थे। वहाँ पर जो है इनके महल में इसका जन्म हुआ था। और जो इसकी माता थी, यानी कि इसका जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था बच्चों। और इसकी माता का नाम था हमीना बानो बेगम था। ठीक है, तो बच्चों क्या था कि ये जो पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, इनकी माता जो है हिंदाल जो है हुमायूं का जो छोटा भाई था, उसके गुरु थे, धार्मिक गुरु थे। तो जो है वो सिया गुरु बोलते हैं। तो उन्होंने जो उनकी पुत्री थी मीर बाबा की पुत्री थी। किसकी थी बच्चों? मीर बाबा की पुत्री थी। और इस वजह से जो है वहीं पर इनसे जो हुमायूं ने शादी कर ली थी बच्चों। उसके बाद भी 15 अक्टूबर 1542 में इनकी बच्चों क्या हो जाती है, इनका जो है जन्म होता है अकबर का। बचपन में अकबर जब पैदा हुए, उसके बाद हुमायूं ने दिल्ली पर शासन कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों कि शासन चलता रहता है। तो एक युद्ध होता है पंजाब में बच्चों। देख, तो एक बात बता दें, जन्म कहाँ हुआ है, ये जो सिंध जगह पड़ती है। ठीक है, ये बच्चों सिंध पड़ती है, आज जो ये पाकिस्तान में पड़ती है। यहीं पर जो है सिंध के जगह, सिंध में एक थार जिला है। क्या कौन सा जिला है बच्चों? एक थार जिला है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर सिंध में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। इसका अकबर का कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। राजा यहाँ के थे वीर साल। कौन थे? वीर साल के महल में इनके अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी बच्चों। तो वीर साल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था। ठीक बच्चों, बाद में जब अकबर थोड़ा बड़े हो गए, उसके बाद 13 साल 4 महीने के थे, तो जो बच्चों क्या था कि जो हेमू था, एक आदिल शाह का संरक्षक था, उसे मार्केट से खरीदा हुआ था। तो उसके वीरता देख के आदिल शाह ने उसको अपना सेनापति बना दिया, एक प्रकार से छोटे शासक संरक्षक बना दिया। तो जो है हेमू जो है उस समय बहुत सारी आसपास जितने भी देश थे, छोटे छोटे राज थे, तो हेमू ने सबको विजिट कर लिया था। कम से कम 22 लड़ाइयाँ जीत चुका था। जब तक अकबर से लड़ने से पहले हेमू 22 लड़ाइयाँ जीत चुका था। तो जो बात होती है कि अकबर की जो 1556 में और हेमू के बीच में लड़ाई होती है, कब होती है? तो बच्चों ये जब 13 साल और 4 महीने का था, तब जो है अकबर और हेमू के बीच में युद्ध होता है। कहाँ होता है बच्चों? पानीपत में होता है। ये पंजाब जगह पड़ती है, पंजाब में है पानीपत। क्या बच्चों? पानीपत। तो पानीपत जो पंजाब में है, ठीक बच्चों, पानीपत जो पंजाब में है, वहाँ पर हेमू की सेना और जो है अकबर की सेना के बीच युद्ध होता है। युद्ध का कारण ये भी था कि जो आगरा था वो हेमू ने जीत लिया था। उसके बाद जो हेमू 500 हाथी 50,000 घुड़सवार सैनिक के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर चुका था। तो इस डर वजह से, और उस समय तबीयत खराब चल रही थी हुमायूं की। हुमायूं की तबीयत क्या खराब चल रही थी, बुढ़े हो ही चुके थे। लेकिन एक बहरम खां के संरक्षक में जो है अकबर को जो है हुमायूं ने युद्ध करने के लिए भेजा था। तो पानीपत में दोनों सेनाएं टकराती हैं, हेमू की और जो है अकबर की। ये पानीपत का दूसरा युद्ध था बच्चों, जिसमें क्या होता है
कि अब जो हेमू का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा तेज था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 22 लड़ाइयाँ वो जीत चुका था अपने आप में। और उसके बाद जो है, और जो यहाँ पर तो जो था अकबर बहुत अलबैक्स था, 13 साल 4 महीने का था। तो बच्चों क्या होता है, जो पड़ला भारी था वो हेमू का था। और वास्तव में ऐसा ही हो रहा था कि जो मुगल सेना थी वो कमज़ोर पड़ रही थी अफगान सेना के सामने। जो ये अपना जो है हेमू था, ये बहुत ही वीरता से मुगल सेना को जो है परास्त किए जा रहा था। मुगल सेना में बड़ी समस्या थी कि कोई ज़्यादा संरक्षण। बैरम खां एक सेनापति था, बहुत तेज तर्रार था बैरम खां। तो इसी बीच में क्या हो जाता है, जब बच्चों क्या होता है कि किस्मत जिसके हाथ में जो चीज़ लिखी होती है उसी को मिलती है। और अकबर अगर उस युद्ध में मारा जाता तो आज ये इतिहास हम लोग ना पढ़ते अकबर के बारे में। तो इतिहास जो है लिखना था अकबर का, तो इस वजह से किस्मत ने खेल जो है खेला। और उसके बाद अचानक युद्ध करते समय हेमू को अचानक कहीं से तीर आता है और उसकी आंखों में आँख में जा लगता है। बच्चों जब आँख में तीर लग जाता है तो इतना विचलित हो जाता है और निश्चेत हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो गया एक सेनापति राजा जो लड़ रहा है, वही अगर बच्चों जो है निश्चेत हो गया तो ये समझ लीजिए कि युद्ध हार निश्चित है। तो इस वजह से पूरी सेना जो है अनकंट्रोल हो गई। इतनी सेना होते हुए, इतना अच्छा जीतने के कगार पर पहुंचते हुए, लेकिन क्या होता है किस्मत ने पलसा पलट दिया। और जो है हेमू जो है तीर लग जाने की वजह से निश्चित हो गया, गिर गया। और इसका मौका उठाकर बैरम खान ने उसको बंदी बना लिया, बंदी बनाकर उसको मार डाला। इस तरह से जो है अकबर इस जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें विजयी हुए थे बच्चों, ठीक है। तो इसी जो ये युद्ध चल रहा था, इसी बीच में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु का समाचार पाकर बैरम खां को पता चलता है कि भाई हुमायूं खत्म हो गए हैं, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से सूचना पूरी मिली कि वो मर गए हैं। तो अब उस समय क्या होता था बच्चों कि जो भी राजा घात बनाए बैठे रहते थे कि जो भी राज्य खाली हुआ राजा निकला, अगर शासन में राज्य में कोई राजा नहीं तो तुरंत उस पर आक्रमण कर देते थे। कोई ना कोई जो है राजा बनना चाह लेता था कि हम बने, बहुत सारे दावेदार हो जाते थे। तो इसका कोई फ़ायदा ना उठा सके बच्चों, तो इस वजह से बैरम खान ने तुरंत हुमायूं की मृत्यु की खबर पाकर जो है अकबर को वहीं कालानौर जो पंजाब में जगह थी बच्चों, वहीं पर इसने जो है 10 फरवरी 1556 में एक ईंटों का सिंहासन बना के इसको सम्राट घोषित कर दिया। ठीक, सम्राट उसका वहीं पर हस्तलिख कर दिया गया अकबर का 13 साल 4 महीने के एज में। और उसके बाद बच्चों जो है तुरंत एक दिन बाद दिल्ली में पूरी घोषणा करा दी जाती कि आपके अब नए सम्राट जो हैं अकबर हैं। तो इस तरह से बच्चों 13 वर्ष 4 माह की अवधि में, मतलब वर्ष में, उम्र में अकबर जो है बच्चों जो है दिल्ली का सम्राट बन जाता है। और बच्चों इसके साथ जो है सम्राट बन जाता है, चलता रहता है क्योंकि बच्चा होता है। लेकिन बैरम खां इसका संरक्षक बन जाता है। बैरम खां को वजीर बना दिया जाता है। वजीर आप जानते हो, चेस आजकल खूब लॉकडाउन में लोग जो है कैरम वो लूडो खेलते हैं, कोई कैरम बोर्ड खेलता है, कोई चेस खेलता है। तो चेस में देखा होगा बच्चों, जो राजा होता है, राजा के बगल में जो है वजीर होता है, तो वही वजीर है, वो मुगल काल से लिया हुआ नाम है। तो वजीर जो होता है बच्चों, जब तक वजीर रहता है तब तक हम अगर खेल रहे हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, जीतने की बहुत ताकत रहती है। और उसके बाद अगर वजीर मर जाता है तो फिर क्या होता है, राजा अपने आप को बचाता ही है केवल। तो इसलिए वजीर जो है बैरम खां को बना दिया गया था। तो पूरा एक प्रकार से 4 वर्षों तक बैरम खां ने मुगल साम्राज्य को अपने तरीके से चलाया। लेकिन 4 वर्षों के बाद जब राजा बड़ा हो गया थोड़ा सा, तब उसको लगने लगा कि जो है अब जो है ये वजीर की सत्ता किसी और के हाथ देना चाहिए, क्योंकि बैरम खां और अकबर के बीच में छोटे छोटे विवादों पर भी मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। और बैरम खां अपने आप को ही सुप्रीम समझता था, अकबर की कोई बात नहीं मानता था। तो इस वजह से जो है अकबर बैक्स होने की मतलब हो चुका था, 18 साल के लमसम होने वाला था। तो आप बच्चों ये समझ सकते हैं। तो फिर अकबर ने क्या किया, आगरा से शिकार के बहाने खेलते हुए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से एक घोषणा पत्र जारी करवाया कि आज से जो है वजीर का पद
खाली बैरम खां को हटाया जाता है, लेकिन उस बीच में छोटा सा युद्ध भी बताया जाता है कि बैरम खां और जो है अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था और बैरम खां पराजित हो गया था। जब पराजित हो गया था, इतना सब विद्रोह करने के बाद भी अकबर ने सोचा कि ये हमारे जो है बचपन के संरक्षक रहे हैं, पिता समान रहे हैं, तो उन्होंने उसको मारा नहीं था। उसको दो ऑप्शन दिए थे, या तो अब इस साम्राज्य में रहकर आप साम्राज्य की सेवा करिए वजीर का पद त्याग करके, या कहीं दूसरे साम्राज्य में रहिए जैसे जहाँ भी आपको सेवा करने में अच्छा लगे, या तो आप जो है मक्का मदीना चले जाइए, हज के लिए चले जाइए। दो ऑप्शन बताए थे, जिसमें से जो है जो बैरम खां था उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया था और मक्का मदीना जाने का निर्णय किया था। लेकिन किस्मत ही क्या होती है कि जब इंसान का जो है समय खराब होता है, तो जब वो जो है दिल्ली से चला तो अहमदाबाद पड़ता है, वहाँ पर जो है जा रहा था, रास्ते में जो है एक अफगान शासक ने उसकी शत्रुता से चलती थी, तो उसने जो है बैरम खां की हत्या कर दी थी। जब पता चलता है अकबर को कि बैरम खां की हत्या हो गई थी, तो उस समय जो होता था कि विधवाओं की दुर्दशा बहुत ही खराब थी उस समय, तो इस वजह से उसकी पत्नी को ज़्यादा दुख न झेलने पड़े, तो इस वजह से बैरम खां की पत्नी से ही अकबर ने शादी कर ली थी। तो बच्चों, इस तरह से आज का चैप्टर में आप हम बात करते हैं बोर्ड में क्या लिखा हुआ क्या है सब। तो बच्चों देखते हैं अकबर का शासनकाल। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, सिंध के थार में पड़ता है। ये यहाँ पर अमरकोट है, ठीक है। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में, सिंध के थार जिले में पड़ता है अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर बच्चों और 1542 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम था हमीना बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम नाम था बच्चों, हमीदा बानो बेगम था। हिमाओं के भाई जो थे इंदाज थे, उनके सिया गुरु जो थे मतलब धार्मिक गुरु मीर बाबा की ये पुत्री थी। हिमाऊ की मृत्यु के समय अकबर जो है कालानौर, ये पंजाब में पड़ता है, ये पंजाब है, यहाँ पर कालानौर है, युद्ध में व्यस्त था। उसके संरक्षक बैरम खां ने 10 फरवरी 1556 में जल्दबाजी से ईंटों में बैठाकर ही सिंहासन बनाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया था बच्चों। और दिल्ली में एक खबर कब पहुंची थी 11 फरवरी को कि जो अकबर को सम्राट घोषित किया जा चुका है, ठीक है। कालानौर में जब अकबर सम्राट बना तो वह मात्र 13 वर्ष और 4 माह का था। बैरम खां को क्या बनाया गया था, वजीर बनाया गया था, जो भी आपको बताया बच्चों। एक उपाधि जिसको खिताब दिया गया था खान खाना का खिताब, याद रखना बच्चों, खान खाना खिताब किसको दिया गया तो बैरम खां को दिया था। और किसने दिया था, अकबर ने दिया था, ठीक है। हेमू एक हिंदू शासक था, इसने पानीपत की द्वितीय लड़ाई के पहले 22 लड़ाइयाँ जीती थी। ये आदिल शाह, इसे विक्रमाजीत कहा जाता था। आदिल शाह इसे क्या कहते थे, विक्रमाजीत, यानी कभी हारता ही ना था हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद 50,000 घुड़सवार, 5,500 हाथी और एक तोपखाने का दस्ता लेकर दिल्ली को ओर बढ़ चुका था। अब अकबर और हेमू के बीच में बच्चों पानीपत के युद्ध में 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, कब 5 नवंबर 1556 ईस्वी में यह पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, ठीक है। अकबर यहीं पर विजयी हो गया था। अब बैरम खां के बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 4 वर्षों तक साम्राज्य बैरम खां का हीरा एक प्रकार से पूरा सब इसी का दाम। उसके बाद छोटी छोटी बातों में अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद होने लगा। बैरम खां और अकबर के बीच में छोटा युद्ध हुआ था, जिसमें बैरम खां हार गया था, अकबर जीत गया था। इसके बाद 2 विकल्प किए थे, साम्राज्य में रहकर सेवा करना या किसी अन्य क्षेत्र में रहकर सेवा करना, या आज के लिए मक्का चले जाने का विकल्प दूसरा था, जिसे बैरम खां ने दूसरा विकल्प चुना था, यानी कि मक्का मदीना जाने का। बच्चों, जब मक्का के लिए जा रहा था तो रास्ते में अहमदाबाद पड़ता है, वहाँ पर निकट में पड़ता है पाटन, जगह का नाम है पाटन। पाटन में एक अफगान शासक था मुबारक खां। कौन था, मुबारक खां, जिससे बैर चलता था बैरम खां का। उसने जो है इसकी रास्ते में हत्या कर दी थी बैरम खां की।
अब क्या होता है, जब हत्या के पता चल जाता है अकबर को कि बैरम खां की हत्या हो गई, तो अकबर ने जो है उसकी विधवा से, अकबर ने बैरम खां की पत्नी जो विधवा थी उससे विवाह कर लेता है और अपने उसके बेटों को भी अपने पुत्र के तरह रख लेता है, जो रहीमदास बाद में होते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है आज का बिल्कुल पहला पार्ट था अकबर के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी। ये बच्चों देखो, ये मैप में देख लो, ये दिल्ली पड़ता है, ये पानीपत पड़ता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई है, ये हरियाणा में पड़ता है पानीपत बच्चों। तो ये दूसरी लड़ाई थी, ठीक 5 नवंबर, तब थी 5 नवंबर 1556 में स्टार्ट हुई थी। इसमें हेमू हार गया था। ये कांधार, ये काबुल है, ये इलाहाबाद, ये पटना बंगाल है, मथुरा, ये आगरा, ये गोंडवाना, ये उड़ीसा है, ये अहमदनगर है, ठीक है। ये बीजापुर गोलकुंडा है, ये मालवा पड़ता है बच्चों, ये चित्तौड़ पड़ता है, ये रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सारा कुछ पहला पार्ट जो अकबर के बारे में बहुत अच्छे से जाना। अगर आपको बच्चों ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा गवर्नमेंट एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद।